how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 7th chapter of class 6, which is about living and non-living things. So, students, basically, as we all know, there are different types of things, several things around us. Many of them are living and many of them are non-living. Now, on what basis we are going to distinguish between these two things, living and non-living? What are the features or the characteristics which make them differentiable from each other? That only we have to discuss. So let's begin our chapter with the very first topic, which is living. Okay? See, things that have life are called living things. Plants, animal, microorganisms, and human are living things. They are all created by nature. There is no human feature there is. तो वो सभी ऐसी चीजें जिनमें लाइफ होती है उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, है ना, ये सभी क्या है, लिविंग थिंग्स. ठीक है, ये नेचुरली क्रिएटेड है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचर, दे आर नॉट मैन मेड थिंग्स, है ना, और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. Now next is non-living things. Non-living things is just the opposite of living things, यानी कि वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती, that have no life और they are lifeless, उनको हम non-living things बोलेंगे. Non-living things आपकी natural या man-made कुछ भी हो सकती है, जैसे कि sun, sky, mountain, table, chair, computer, ये सब आपकी non-living things है. ये both are natural non-living. ठीक है, and these both are what, man made, not, because they are made by man. ठीक है, characteristics of living things. Now we have to discuss the features or the characteristics of living things which make them distinguishable from the non-living things. Okay, so सभी living things के कुछ characteristics हैं, जिसमें number 1 है need of food, यानी कि all living things need food. सभी living things को क्या चाहिए, फूड चाहिए. अगर फूड नहीं मिलेगा देन दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. कि एनर्जी नहीं होगी तो ना तो बॉडी ग्रो करती, ना आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो, ना ही आप हेल्दी रह सकते, है ना. सो इफ दे डू नॉट गेट फूड दे बिकम वीक एंड अनहेल्दी. क्या हो जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क एंड प्ले. हम इतनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सभी एनर्जी से ही परफॉर्म कर पाते हैं जो हमको फूड से मिलती है. That means all living things need food to grow, to get energy and to be healthy. Next is growth and development. यानी कि सभी living things क्या करती हैं, grow करती हैं. ठीक है, see, all living things grow. Child grows into an adult, a sapling grows into a plant or tree, a bud develops into a plant. So सभी living things grow करके, जैसे कि छोटा बच्चा है, चाइल्ड है, वो भी एडल्ट में ग्रो हो जाता है. जितनी भी सैपलिंग्स होती हैं वो प्लांट ट्री में डेवलप होती है, एक बर्ड से एक फ्लावर बनता है. ठीक है, जो ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में वो किसकी वजह से होती है, सेल के डिवीजन की वजह से है. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनमें कोई भी नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, कोई भी चेंजेस, जो कोई भी स्टिमुलस उनका अराउंड होता है तो उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं. यानी कि the change in the environment that provokes an organism to react to it is called stimulus. The reaction to the stimulus is called the response. The ability of an organism to react to a change in the environment is called responsiveness. तो कोई भी ऐसा चेंज जो हमारे एनवायरमेंट में आता है जिसकी वजह से हम रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उस चेंज को बोला जाता है स्टिमुलस. ठीक है, और उस स्टिमुलस की वजह से जो भी हम रिएक्शन देते हैं उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. और जो ये एबिलिटी हमको मिली हुई है जिसकी वजह से हम किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, दैट एबिलिटी इज नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ सेल. सी, अभी आपको बोला कि ये जो हम ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में वो होता है सेल के डिवीजन की. सबसे पहले मेड अप ऑफ सेल. सी, सेल क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Living things can be unicellular, that is made up of only one cell, like an amoeba, or multicellular, made up of many cells like human. A newborn human baby has at least 2,000 million cells. Each cell is an organized form of chemicals called protoplasm. सेल क्या है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के, हमारी बॉडी के फंक्शन की सबसे छोटी सी यूनिट है. ठीक है, ये जो सेल होता है वो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है. सभी लिविंग थिंग्स इसकी बनी है सेल की.
अब लिविंग थिंग्स यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, वन टाइप ऑफ सेल, एंड living things can be multicellular also, that means made up of many types of cells. Unicellular organisms में example we are having amoeba. See, amoeba एक unicellular aquatic organism है, ठीक है, जो कि one cell का बना है, और multicellular में we can take the example of human beings. एक newborn baby जब होता है उसके अंदर भी student at least 2000 million cells होते हैं, ठीक है, और हर एक सेल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है केमिकल्स के अंदर, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. See, this is the structure of amoeba. ठीक है, अमीबा आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके डिफरेंट पार्ट्स दे हैव शोन टू अस. ये आउटर जो लेयर है इसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर जो आपका एक लिक्विड केमिकल है उसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. ये फूड वैक्यूल है, ये सीडोपोडिया है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल रहे हैं. सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, हर एक सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल है. ठीक है, ये फूड पार्टिकल है जिसको ये अमीबा अपने अंदर इंगल्फ करेगा. दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसके अंदर फूड स्टोर किया जाता है. These are the various parts of amoeba. Now next is respire. Living things need to respire. सभी living things respire करती हैं. Respiration क्या है? Important है हर एक living thing के लिए. Respiration is the process through which living things utilize oxygen to release the energy stored in the food they eat. Respiration क्या है? एक ऐसा process है जिसमें energy का formation होता है. कैसे होता है? जब जो खाना हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको बर्न किया जाता है with the help of oxygen which we inhale. ऑक्सीजन क्या करता है? उस खाने को बर्न करता है, उसको ब्रेक करता है, उसमें से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. ठीक है, अब रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीदिंग प्रोसेस आता है, यानी कि जब आप फ्रेश एयर को इनहेल करते हो और उसके बाद यूज्ड एयर को एक्सहेल कर देते हो, उसको ब्रीदिंग कहते हैं. हर एक ऑर्गेनिज्म को ब्रीथ करने का तरीका डिफरेंट होता है. ह्यूमन बीइंग्स लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फिशेस गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, फ्रॉग जो होते हैं वो स्किन के थ्रू, क्योंकि वो तो एम्फीबियंस है यानी कि लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं. तो फ्रॉग जब लैंड पे होते हैं तब वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं. ओके, एंड देन प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं. तो एवरी लिविंग थिंग हैज अ डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रीथ. ओके, लेकिन ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड रेस्पायर. ठीक है, नाउ next we come to show movement. Movement क्या है? Movement is change in the position of any body part, and the movement of a whole organism from one place to another is called locomotion. Okay, animals and humans show locomotion, but plants show only movement. Fish move but remain at one place. A sunflower moves its head in the direction of the sun, and the touch me not plant closes its leaves when touched. Movement क्या है? जब किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी बॉडी पार्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, या उसकी पूरी मूवमेंट, पूरी बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस में तो लोकोमोशन होता है, लेकिन प्लांट्स में सिर्फ मूवमेंट होता है, यानी कि प्लांट्स की पूरी बॉडी मूव नहीं करती है. तो एनिमल्स और जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं वो पूरी तरीके से मूव करते हैं. ठीक है, सी जो प्लांट्स है, अगर एग्जांपल लिया जाए सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या करता है? वो अपने हेड को मूव कर लेता है जहां भी उसको सन की लाइट के डायरेक्शन दिखती है फॉर द ग्रोथ. एंड टच मी नॉट प्लांट, जिसको मिमोसा प्लांट कहा जाता है, वो भी अपनी लीव्स को क्लोज कर लेता है जिससे आप उसे टच करते हो, है ना. नाउ नेक्स्ट इज अडॉप्ट देमसेल्फ. सी living things are able to withstand changes that occur in the surroundings. They make changes in themselves according to the surrounding. This ability is called adaptation. तो living things क्या करते हैं? जो उनके सराउंडिंग्स, जो उनके एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं अपने सुटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, है ना. और इस एबिलिटी को ही क्या बोला जाता है? अडैप्शन बोला जाता है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीट. अभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि बॉडी से वेस्टेज को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन में वेस्ट क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, स्वेट, है ना. अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के थ्रू, एनएस द बॉडी पार्ट जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, और एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर को एज अ स्वेट स्किन से हम लोग रिमूव करते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स. प्लांट्स का एक्सक्रीट करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो गम और रबर को भी एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट.
Next is reproduce. Living things have an ability to reproduce. सभी living things के पास reproduce करने की भी ability होती है, यानी कि क्या, they can give birth to the young ones or lay eggs. Living things क्या कर सकते हैं, अपने young ones को birth दे सकते हैं, है ना, या eggs lay करते हैं. Humans और animals क्या करते हैं, अपने young ones को birth देते हैं. Birds और reptiles क्या करती हैं, eggs lay करती हैं. Eggs क्या होते हैं, eggs आगे चल के hatch हो जाते हैं, उसमें से उनके ही young ones बाहर आती हैं. प्लांट्स भी हैं जो लिविंग थिंग्स है, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम सीड, लीव्स, स्टेम और लीव्स ओनली. नाउ डाई. सी, द लास्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज दैट व्हाट दे डाई आल्सो. लिविंग थिंग्स टेक बर्थ, पहले वो बर्थ लेते हैं, दे लिव, दे बिकम ओल्ड एंड दे इवेंचुअली डाई. The period from birth to death is called the lifespan of an organism. All living beings have a definite lifespan. तो बर्थ टू डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको किसी एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहा जाता है, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट, एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, तो these all were the features of the living things, and no non-living thing has these features, and on the basis of these features only we differentiate between both living and non-living. And the chapter is completed over here. Hope you all like and understood the chapter. Thank you, everyone.